ने अब तोप से भी देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पड़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर हैं, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के UAV को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि मुस्लिम जो देश हैं उनका संगठन है, उसकी बैठक होने वाली है कल यानी रविवार को। उसमें चर्चा होगी जो मौजूदा संघर्ष है उस पर, खासकर इजराइल की आक्रामकता जो है और यरूशलेम में जिस तरीके से अल अक्सा मस्जिद में जो पूरी वारदात हुई। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का मुद्दा नहीं रह जाएगा, बल्कि सारे मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच का एक मुद्दा हो सकता है? और क्या ये संघर्ष अब अगले स्तर तक भी जा सकता है? इजराइल जल रहा है, उसके शहरों में आगजनी हो रही है, ऐसी हिंसा हो रही है जो दुनिया की शांति को भंग कर सकती है। आखिर इन तस्वीरों का संबंध दुनिया की शांति से कैसे है, उसे समझें। उससे पहले इस तस्वीर को देखकर समझिए कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं, जो आजकल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के शहरों में दंगा हो रहा है। ऐसे ही दंगे की चपेट में ये एम्बुलेंस आ जाती है। दंगाइयों ने एम्बुलेंस को पहले रोका और फिर ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के गेट बंद थे, जिससे नाराज होकर हिंसा करने वालों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी तरह की हिंसा इजराइल के एक और शहर में हुई। ये देखिए कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। इस आगजनी में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आग के गोले पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जवाब में पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। ये सारी हिंसा उस वक्त हो रही है जब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक है, जो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फंस जाते हैं। डर के मारे लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने लगते हैं। इजराइल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच ये झड़पें इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल में हिंसा क्यों भड़की और हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू क्यों किए? इस सवाल का जवाब पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में छिपा है, जहां से निकली चिंगारी में आज
इजराइल से लेकर गाजा तक जल रहे हैं। पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले अरब लोगों के घर और जायदाद पर यहूदी लोगों ने अदालत में दावा कर रखा है। अरब मूल के लोगों को लगता है कि ये उनके पुश्तैनी घर छीनने और उन्हें पूर्वी यरूशलेम से बेदखल करने की एक साजिश है। इसे लेकर शेख जर्राह इलाके में पिछले काफी वक्त से साथ साथ रहने वाले अरब और यहूदी पड़ोसियों के बीच खासा विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसी ही तू मैमे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही है। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. इस सारे विवाद की जड़ इजराइल की सरकार का एक फैसला है जिसने 1948 की जंग में पूर्वी यरूशलेम में अपने घर खोने वाले यहूदियों को अपनी जायदाद पर दावा करने का हक दे दिया है। हालांकि अरब मूल के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे ये लोग खफा हैं और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। शनिवार को इसी मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई जो मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच गई। इस पूरी झड़प में 300 अरब मूल के लोग और 9 इजरायली पुलिस अफसर घायल हो गए। अपने पवित्र स्थल में इस तरह की अफरा तफरी और हिंसा की तस्वीरों ने फिलिस्तीनियों समेत पूरे मुस्लिम जगत को परेशान कर दिया। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुलिस के एक्शन को सही ठहराकर ये जता दिया कि यरूशलेम पर इजराइल अपना दावा पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से रखेगा और उसे अपने हिसाब से बसाएगा। इस तरह इजराइल में शुरू हुई हिंसा से नाराज होकर हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी और 2014 के बाद सबसे गंभीर हिंसा की चपेट में दोनों देश आ गए। इजराइल को इस वक्त अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है, जो हमास से तुरंत रॉकेट हमले रोकने को कह रहा है। अमेरिका का साथ मिलने से इजराइल पूरी तरह से आक्रामक है और हमास को मिटाने पर आमादा है। लेकिन ये जंग जितनी बड़ी होती जाएगी, मिडिल ईस्ट की शांति पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सवाल ये है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन जंग छिड़ी तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा। इस वक्त क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ में चलेंगे नेतन्याहू पूरी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि वॉर को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने अभी ग्राउंड असॉल्ट के बारे में भी सोचा। अभी हालांकि क्रॉस नहीं किया था कुछ घंटे पहले तक, लेकिन इच्छा उनकी यही है कि पूरी तरह इसको इस बार इतना कमज़ोर कर दें हमास को। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि जो इस तरह की जो रेडिकल आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड लोग होते हैं, उनके ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हमेशा से। बाइडन को हालांकि उनके रडार पे ये पैलेस्टाइन का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब वो इसमें फिर से ड्रैग हो गए हैं। कोरोना ने दुनिया भर के देशों की कमर तोड़कर रख दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पर होगा, जो पहले से बीमार अर्थव्यवस्थाओं का दम निकाल देगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत ने भी इस पूरे टकराव पर ध्यान दिया है, बारीकी से नजर रखी हुई है, निंदा की है जो हिंसा हो रही है, खास तौर से जिस तरह से रॉकेट बरसाए गए थे इजराइल पर, उसकी भी भारत ने निंदा की है। भारत ने अपनी तरफ से यह बात कही है कि शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र की शांति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो, और यही सबके हित में रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो सुरक्षा कवच जो रॉकेट प्रूफ है। हमास के तमाम हमलों के बावजूद इजराइल किस तरीके से वहां पर अपना सुरक्षा कवच तैयार करके बैठा है, उसकी रिपोर्ट आप देखते रहिए आज तक।